बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश नंबर 2.5, उससे पहले मिसाल नंबर 2, उसका तीसरा और चौथा जुज़ हल किया था। आइए उससे मज़ीद हम हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम करते हैं मिसाल नंबर 2, इसका पाँचवा जुज़। मिसाल के अंदर ये कहा गया है, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 2x की 2 नफ़ी 3x नफ़ी 5 बराबर है 0 के रूट्स हों तो दिया गया, अगर इसके रूट्स हों तो दिए हुए रूट से मसावात बनाइए। अल्फ़ा जमा बीटा एक रूट, 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा दूसरा रूट है। इससे हमने मसावात बनानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हों तो हम क्या करेंगे, इन रूट्स का मजमुआ और इन रूट्स का हासिल ज़रब इस मसावात के अददी सिरों से मालूम करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि अल्फ़ा बीटा मसावात 2x की 2 नफ़ी 3x नफ़ी 5 बराबर है 0 के रूट्स हैं। क्योंकि अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अद्दी सर लिख लेते हैं। x की 2 का अद्दी सर पहले वैसे हम ये मालूम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट्स का मजमुआ ही मालूम कर लेते हैं। हम जानते हैं कि x की 2 का अद्दी सर क्या है, अल्फ़ा जमा बीटा, ये बराबर होगा नफ़ी b/a। कीमत दर्ज करें तो b की रकम यहाँ पे नफ़ी 3 के बराबर, जो कि x का अद्दी सर है, और a है x का अद्दी सर, x की 2 का अद्दी सर, वो 2 के बराबर है। नफ़ी नफ़ी जमा, इसकी कीमत होगी 3/2 के बराबर। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम मालूम कर लेते हैं रूट्स का प्रोडक्ट। रूट्स का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा के बराबर है और ये है c/a। c की कीमत है नफ़ी 5 और a की कीमत 2 के बराबर। आइए अब हम दिए गए रूट्स का मजमुआ और दिए गए रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं s बराबर है, पहला रूट है अल्फ़ा जमा बीटा, इसके अंदर दूसरे रूट को मतलब 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा इन्हें जमा कर देते हैं। बेटा जी हम क्या करते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा और इसको हम इसका अलग अलग या एक साथ अगर हम जुज़ाफ़े अकल मालूम करना चाहें तो हम दोनों कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनका जुज़ाफ़े अकल निकालते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा ये हम वैसे लिख लेते हैं, जमा आगे वाली दोनों रकमों का अगर हम जुज़ाफ़े अकल लें, अल्फ़ा और बीटा का एलसियम या जुज़ाफ़े अकल दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं तो दोनों को ज़रब कर देंगे। जवाब आएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा को ऊपर वाले एक से ज़रब कर लेंगे तो जवाब आएगा बीटा, जमा अल्फ़ा को जैसे कि अल्फ़ा बीटा के ऊपर अल्फ़ा को तकसीम करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा आएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या दोनों रकमें अगर मुख्तलिफ हों और उनका जुज़ाफ़े अकल लेना हो तो दोनों को हम ज़रब चिले पाए कर लेते हैं। बीटा जमा अल्फ़ा। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करें। अगर तो हम यहां पे लिख सकते हैं s बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा, ये बराबर आ रहा है 3/2 के, जमा अल्फ़ा जमा बीटा 3/2 के बराबर, बटा अल्फ़ा बीटा नफ़ी 5/2 के बराबर है। ये यहां पे अगर हम देखें तो 2 यहां पे भी तकसीम हो रहा है, यहां पे भी तकसीम हो रहा है, ये कट जाएंगे। या इस कसर को अगर हम ज़रा में तब्दील करें तो ये कसर उलट जाएगी, तब भी 2 से 2 तकसीम, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास जो यहां पे बच गए हैं अदद, पहला है 3/2, उसके बाद जमा नफ़ी नफ़ी अलामत 3/5,
वैसे अब हम इसका जुज़ाफ़े मालूम करते हैं। 2 और 5 दोनों मुख्तलिफ आदाद हैं, एक दूसरे के ऊपर तकसीम नहीं हो रहे, तो दोनों को ज़रब कर दें। 2 और 5 को ज़रब करें, जवाब आएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इनको ज़रब चिले पाए कर दें, या 10 के ऊपर 2 को तकसीम करें, जवाब 5 आएगा। 5 को ऊपर वाले 3 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 15। फिर नफी अलामत, 5 को 10 के ऊपर तकसीम करें, जवाब 2 आएगा। 2 को 3 से ज़रब करें तो यहां पे भी वैसे ही हो रहा है, तो जवाब 6 आएगा। हम यहां पे लिखते हैं s बराबर होगा 15 में से 6 निकालें, जवाब 9 बटा 10 के बराबर। आइए अब हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। p बराबर होगा, पहला रूट है अल्फा जमा बीटा, और दूसरा रूट है 1 बटा अल्फा जमा 1 बटा बीटा। इन दोनों को ज़रब करें, अगर इन दोनों का हम जुज़ाफ़े अकल मालूम कर लेते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा ज़रबे, नीचे क्योंकि दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं, दोनों को ज़रब कर दें, जवाब आएगा अल्फा बीटा। बीटा को 1 से ज़रब कर दें, अल्फा बीटा के ऊपर अल्फा को अगर हम तकसीम करें तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा, जवाब बीटा। बीटा को ऊपर वाले 1 से ज़रब करें, जवाब होगा बीटा जमा अल्फा बीटा के ऊपर बीटा को तकसीम करें, जवाब बीटा बीटा से कट जाएगा, जवाब अल्फा। अल्फा को अल्फा से ज़रब करें तो अल्फा के बराबर। बेटा जब हम क्या करते हैं, ये बीटा जमा अल्फा, ये अल्फा जमा बीटा, बात एक ही है। दोनों रकमें अगर हम ज़रब करें तो ये इसका मुरब्बा बन जाएगा। हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा अल्फा जमा बीटा इसका मुरब्बा बटा अल्फा बीटा। कीमत दर्ज करें, अल्फा जमा बीटा ये बराबर आ रहा है 3 बटा 2 के, इसका होगा मुरब्बा बटा अल्फा बीटा है नफी 5 बटा 2 के बराबर। आइए अब हम इसे मजीद हल करते हैं। मजीद अगर हम इसे हल करें तो 3 का मुरब्बा किसके बराबर होगा, 9 के, और 2 का मुरब्बा 4 के बराबर। तकसीम को हम ज़रब में तब्दील करें तो नीचे वाली जो कसर है वो उलट जाएगी, यहां पे जवाब आएगा नफी 2 बटा 5। अब हम 2 को अगर 4 के ऊपर तकसीम करें तो 2 दूनी 4, इसका जो जवाब आ रहा है वो है ऊपर 9 और नीचे 5 दूनी 10 के बराबर। मतलब P के लिए जो रकम आई है वो नफी 9 बटा 10। तो बेटा जी हम इससे 2 दर्जी मसावात बनाते हैं। 2 दर्जी मसावात बनाने की मतलूबा जो शक्ल है वो है x की 2 नफी sx जमा p बराबर है 0 के। इनकी कीमतें दर्ज करें, हम लिखेंगे x की 2 नफी s बराबर आ रहा है नफी 9 बटा 10 के, ज़रबे x जमा p बराबर आ रहा है नफी 9 बटा 10 के, बराबर है 0 के। नफी पहले हम यहां पे ब्रैकेटें खत्म करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी 9 बटा 10x जमा नफी नफी 9 बटा 10 बराबर है ये 0 के। 10 यहां पे तकसीम हो रहा है, इसे बटे से हटाने के लिए अद्दी सर को यहां पे कसर से खत्म करने के लिए यहां पे भी 10 तकसीम हो रहा है और इधर भी 10 ही तकसीम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 10 से ज़रब कर देते हैं। अगर हम इस मसावात को 10 से ज़रब करें तो यहां पे हमारे पास मसावात बनेगी 10x की 2 नफी, इसको 10 से ज़रब करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, जवाब आएगा 9x नफी, इसको भी 10 से ज़रब करें तो 10 से 10 कट जाएगा, जवाब 9 आएगा, बराबर होगा 0। यह है 2 दर्जी मसावात की मतलूबा शक्ल। आइए बेटा जी अब हम हल करते हैं मिसाल नंबर 3 जो कि इसके जैसा सवाल है।
मुझे सवाल के अंदर ये कहा गया है, मिसाल नंबर 3, सवाल की स्टेटमेंट ये है या सवाल के अंदर ये कहा गया है, अगर अल्फा बीटा मसावात x की 2 नफी 7 x जमा 9 बराबर है 0 के रूट्स हों तो ऐसी मसावात तश्कील दें जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा हों। मतलब हमने क्या करना है, हमारे पास एक मसावात है, उसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमने उन 2 रूट्स की मदद से रूट्स का मजमुआ, रूट्स का हासिल ज़रब निकाल लेना है और हमने एक ऐसी मसावात बनानी है जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हैं। हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि अल्फा बीटा मसावात, कौन सी मसावात है, x की 2 नफी 7 x जमा 9 बराबर है 0 के रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो हम यहां पे पहले इसके अददी सर मालूम कर लेते हैं। x की 2 का अददी सर 1 है तो a बराबर होगा 1 के, x का अददी सर नफी 7 तो b बराबर होगा नफी 7 के और c बराबर आ रहा है यहाँ पे 9 के बराबर। रूट्स का मजमुआ अगर हम मालूम करना चाहें तो वो s के बराबर होगा। माफ कीजिएगा, रूट्स का हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, इनका मजमुआ मालूम करते हैं तो वो होगा अल्फा जमा बीटा, ये बराबर होगा नफी b बटा a। b की रकम किसके बराबर है, वह है नफी 7 के बराबर और a बराबर आ रहा है 1 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा बराबर होगा नफी नफी जमा 7 के ऊपर 1 तकसीम करें तो जवाब 7 के बराबर आएगा। अब हम मालूम कर लेते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब जो हमारे पास मसावात के रूट्स हैं अल्फा बीटा, उनको ज़रब करें तो इसका कुलिया है c बटा a। c देखें कि उसके बराबर है, जी बिल्कुल c बराबर आ रहा है 9 के और a है 1 के बराबर, तो ये 9 के बराबर आ जाएगा। आइए अब हम ऐसी मसावात बनाते हैं जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हों। हम इन 2 रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं, 2 अल्फा जमा 2 बीटा, दोनों में से 2 मुश्तरक ले लें, बाकी बच जाएगा अल्फा जमा बीटा। अल्फा जमा बीटा की कीमत इसमें दर्ज करें तो s बराबर होगा 2 ज़रबे 7 और 7 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 14 के बराबर होगा। अब हम यहां पे रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब p बराबर होगा, 2 रूट है हमारे पास, 2 अल्फा ज़रबे 2 बीटा, इन दोनों को ज़रब करें, 2 को 2 से ज़रब करें, 2 दूनी 4 अल्फा बीटा। p बराबर होगा 4 ज़रबे अल्फा बीटा की कीमत कितनी है, 9 के बराबर और 9 चौके 36। हमने 2 दर्जी मसावात बनानी है। 2 दर्जी मसावात की जो मतलूबा 2 दर्जी मसावात की शक्ल है वह x की 2 नफी x जमा p बराबर है 0 के। कीमतें दर्ज करें तो ये बनेगा x की 2 नफी 14x जमा 36 बराबर होगा 0 के, और ये 2 दर्जी मसावात की मतलूबा शक्ल है जो हमने मालूम कर। हम यहां पे लिख लेते हैं पस x की 2 नफी 14x जमा 36 बराबर है 0 के, मतलूबा 2 दर्जी मसावात है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह कल हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।
और बेटा जी आपको एक और बात बताता चलूं, पेपर के लिहाज से ये 2.5 मश्क बहुत ही अहम है। इसमें मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2 का पहला जुज़, इसका दूसरा और तीसरा जुज़ ये मुख्तसर सवालात के लिए, और साथ में तीसरी मिसाल ये मुख्तसर सवाल के लिए अहम है। मश्क नंबर 2.5 इसका पहला सवाल और दूसरे सवाल का पहला, दूसरा और तीसरा जुज़ मुख्तसर सवालात के लिए, और तीसरे सवाल का पहला जुज़ मुख्तसर सवालात के लिए, दूसरे का 5वां जुज़ तफसीली सवालात के लिए पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह कल हम हाजिर होते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मश्क नंबर 2.5 से पहले मिसाल नंबर 2 मुकम्मल की और साथ ही मिसाल नंबर 3 को हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।